टेस्ट। देखता हूँ लास्ट तक कितने बच्चे कितना स्कोर कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन बना पाएंगे। नवनीत सिंह, राम राम, पिंकी, जय हिंद, सिमरन, विपिन, सोमवीर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते बेटा सभी को। तो एक बार बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या और साफ दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बच्चे एक बार लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। देखता हूँ लास्ट तक कितना स्कोर आप बना लेंगे बेटा, ठीक है ना। लास्ट तक कितना स्कोर आप बना लेंगे ये देखेंगे बेटा। कितना स्कोर, ये जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपकी बार भी। दिखाई दे रहा हो सभी को साफ साफ? अगर कहीं दिखाई ना दे तो पूछ भी लेना आप, ठीक है। संडे को लगाया करो जी टेस्ट, आज तो क्लास होनी चाहिए थी ना, बस रुक जा। चलो भैया, राइट हैंड थोड़ी सी और कम करता हूँ, अब साफ दिखेगा तुम्हारे को। ये कहता है कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि प्रति वर्ष 4% वृद्धि है बेटा, प्रत्येक साल 4% वृद्धि है, तो आपने बताना है 2 वर्ष के बाद वह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 साल के बाद जो जनसंख्या है वो कितना हो जाएगा, ये आपने बताना है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर भी कौन देगा। अब यहाँ पे हमारे पास पहले जनसंख्या कितना, 2,24,375 है, और प्रत्येक साल कितना इंक्रीज होगा बेटा, यहाँ पे 4% का वृद्धि होगा। 4% बढ़ेगी, 4% बढ़ेगी का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो पहले की जनसंख्या वो अपने आप में क्या होता है, 100% है। वेरी गुड गोलू, सबसे पहले आंसर कर पाया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारे पास पहले बेटा अपने आप में 100% है। जब बात करते हैं कि इसका 4% इंक्रीज होगा, भाई 100% तो पहले है, 4% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 104 बेटा। 100 से बढ़ के कितना होगा, 104। और आपने बताना है कि 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी बनाइए सब बच्चे। अभी तक ऑप्शन डी है जी, पहले का ऑप्शन डी है। अनिल भावना का गलत है, ठीक है ना। गोलू का सही है, बाकी अभी तक सब बच्चे गलत कर रहे हैं। भारती का भी ठीक है। तो राइट आंसर हमारा आएगा 24, 26, 84। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है बेटा। पहली क्लास से नीचे क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो साथ के साथ लगाया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बनेगा। और यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोल देता कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, प्रत्येक साल कितना इंक्रीज होगा बेटा, 10% इंक्रीज होगा। और आपसे पूछ ले कि 2 साल के बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद 10% इंक्रीज है, वृद्धि है, और 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो सब बच्चे इसका आंसर कर पाते, ठीक है। तो देखता हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन करेगा। अभी टेस्ट लगाने से कंपटीशन आपके बीच में क्रिएट होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले गोलू ने किया था, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड कैसे बनाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। 12,100, गोलू बहुत बढ़िया बेटा। अनिल नधोरी, नैना, रोहिला, सिमरन, मन्नू, सही आंसर आ रहे सभी के। भारती ने, ये मनु ने कर दिया पूरा बड़ा क्वेश्चन तैयार। इतना तो आंसर नहीं आएगा भाई, गलती मत किया करो बेटा। 10,000 है, ठीक है ना। पहले साल कितना इंक्रीज होगा, 10% होगा, तो 100 से बढ़ के हमारे पास कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा।
100 से बढ़ के कितना होगा, यहाँ पे 110 होगा। क्लियर है सभी का? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कटेगा, 11 11 121, 121 और डबल जीरो, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा हीरो। क्लियर है सभी का? तो आंसर हमारा होगा 12,000 शो हो जाएगी 2 साल के बाद। काफ़ी अच्छे आंसर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ सबसे पहले कौन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मिलेगा। अरे आजा भाई, चुप क्यों है? न्यू करेगा क्या अब? ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उस शहर की वर्तमान जनसंख्या है। और सेकंड ही क्वेश्चन है ना ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा पूरा। देखता हूँ सबसे पहले कौन बनाएगा एक बार इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पीडीएफ तो नहीं बन पाएगा इसका आज, है ना? चलो, दिखाई दे रहा है सभी को क्वेश्चन? देखिए, ये कहता है कि एक शहर की जनसंख्या हमारे पास कितना, वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% की वृद्धि, लेकिन तीसरे साल 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? यानी कि जो 3 साल के अंत में होगा वो कितनी जनसंख्या होगी, ये आपने बताना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर कौन दे पाएगा। जल्दी बनाइए सब बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। जो ज्यादा आंसर देगा उसको वेरी गुड देंगे क्लास के लास्ट में। बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। राहुल जी, ट्रिक के साथ बेटा, ट्रिक यही है। जो बात है किसका, इंक्रीज का, तो 100 में आपने प्लस करना है। बात है डिक्रीज का, तो लेस करना है। ठीक है ना? और ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। ट्रिक के चक्कर में पड़ेगा तो बेटा आराम से घर पे बैठा रह जाएगा। कॉन्सेप्ट से मेहनत कर ले। लगता है अभी पहली बार आया है। ठीक है ना? तो यहाँ 15,625 है बेटा, 15,625 है मेरे बच्चे। उसके बाद कहते हैं कि पहले और दूसरे साल बढ़ेगी। पहले साल बढ़ेगी 8%, यानी कि पहले हमारे पास 100% था, 8% इंक्रीज होगा तो कितना होगा, 108 बेटा। उसके बाद है 12% वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 100 से बढ़ के 112 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तीसरे साल क्या होता है कि 22% डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तीसरे साल हमारे पास संख्या अपने आप में बेटा कितनी थी, 100% थी। 22% कम होएगा तो हमारे पास कितना होगा, 78% होगा। 78% होगा। क्लियर है सभी का? तो काटो पीटो, आंसर कितना आएगा जल्दी बना के दिखाओ। गोलू का सबसे पहले आंसर आया है 14,742। 14,742 का राइट आंसर है। बिल्कुल एकदम सही उत्तर है बेटा, बिल्कुल एकदम सही आंसर है 14,742। टेस्ट है, टेस्ट के तरीके से बनाओ, नकल नहीं मारनी है, ईमानदारी से करना है। ठीक है ना? 14,742। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता के जाना मेरे को कि कितने क्वेश्चन आप बना पाए हैं। अजय सोलंकी जी, पिंकी, दीपक कुमार, पूनम, भावना, अन्नू, वेरी गुड, नीलम नैन। तो यहाँ पे 14,742, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस नहीं करते इसका मतलब आप, बहुत सारे कम बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं। बेटा प्रैक्टिस तो मैथ में करनी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। बोलता हूँ कि लाइव आ जाया करो, लाइव तुम आते नहीं। आप डिजिटल सम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइए। क्वेश्चन नंबर 3, देखता हूँ कितने बच्चे राइट बना पाएंगे। चलो यही बना दो, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर बना पाएंगे। ये कहता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं, यानी कि इतने अंक तो इसको चाहिए चाहिए, लेकिन इसको 120 अंक प्राप्त होते हैं और यह 30 अंकों से फेल हो जाता है। आपने बताना कि पूर्णांक कितना होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे। बना के दिखाना सभी। बनाइए।
वेरी गुड। 375। बसंत बख्शी। सबसे पहले इसका आंसर किया है हेमंत, सॉरी अनिल नधोरी ने इसका आंसर दिया सबसे पहले। बहुत बढ़िया बच्चे। यहाँ पे कितना हमारे पास 40% अंक चाहिए बेटा। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए। कितने अंक मिलते हैं? 120 अंक तो मिलते हैं बेटा। 30 अंकों से फेल भी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 40% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चे? हमारे पास 150 होगा। तो 1% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हमारा? 150/40। और आपने बताना है कि टोटल यानी कि कुल अंक कितने हैं वो आपने बताने हैं। तो छोटे करोगे बेटा, 20 पे कटेगा 20 दूनी 40, 20 50 100। 5 पे कटेगा कितना? 75, 75 50 375, 375। एकदम राइट आंसर है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सर जी काट के नहीं दिखाई पिछले क्वेश्चन आपने। तुम काट लो, वहाँ तो टेस्ट है। या जी मैं काटूँ इनको? थोड़ा दिमाग लगाओ, डिजिटल सम लगा लो। सिखा नहीं रखिए क्या? अरे क्लियर है सभी का? तो एकदम राइट आंसर हमारा 375 होगा बच्चे। हो जाएगा सभी का यहाँ तक का? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, ठीक है? समझ में ना आए तो कितनी बार भी पूछना, जितनी बार पूछोगे इतनी बार बताऊंगा, लेकिन गलती नहीं करनी भाई। ये कैसे लग रही है पीडीएफ? कैसे चल रही है भाई? शायद ऐसी चल रही है। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी बनाओ सभी बच्चे। 375 सेकंड पेज लेना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है ना? तो जल्दी बना के दिखाओ। ऐसे नहीं चल रही थी पीपीटी की तरह, ठीक है? तो ऊपर दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम नहीं बनाना, पहले एक क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन बनाना बेटा। जल्दी बना के दिखाइए। किसी महामारी में, बना के दिखाइए क्वेश्चन। पीडीएफ खत्म होगी जी, ऊपर चली गई जी, पीडीएफ ना खत्म होगी बेटा। 380 क्वेश्चन है, ठीक है ना? किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, शहर की जनसंख्या घटेगी, फिर गड़बड़ होगी, ये तो है ना? चलो बनाओ अब। एक कस्बे में 5% जनसंख्या किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है। बची हुई संख्या जो जनसंख्या बेटा वो 8% घबराकर कस्बे छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही मरना वहाँ पे स्टार्ट हो गए तो 8% लोग ऐसे थे जिनको टेंशन होगी बहुत तकड़ी, वो वैसे ही चले गए, ठीक है ना? उसके बाद कहता है कि अभी जो जनसंख्या वो कितना 88,274 है। तो बताइए शुरुआत में कस्बे में कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी ये आपने बताना बेटा। जल्दी बना के दिखाइए सब बच्चे इसका आंसर। नमस्ते नमस्ते भाई। देखते सबसे पहले कौन बनाएगा? गीतू पुनिया। वेरी गुड बेटा। ऑप्शन डी 84,500 तो गलत है आपका। सारे आंसर आ गए अब तो। ऑप्शन ए बी सी डी सब आ लिए, लेकिन जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बी रहेगा। गोलू बहुत बढ़िया बच्चे। गोलू से पहले अनिल। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? जो हमारे पास जनसंख्या बेटा वो पहले कितना 5% चली जाती है। आपने बताना है कि शुरुआत यानी कि आरंभिक संख्या कितनी थी। आरंभिक जनसंख्या हमें नहीं पता, एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन इतना बता जो पहले साल बेटा 5% चले जाएंगे महामारी के कारण, तो हमारे पास पहले 100% थे, अब 5% चले गए तो कितना होएगा? 95 होगा, ठीक है ना? उसके बाद जो 8% लोग हैं वो डर के मारे घबरा कर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे 92 होगा। लेकिन जब कुछ सारा कुछ देख लिया, टोटल मार लिया, अभी बचेगा कितना? हमारे पास 88,274 बचेगा बेटा।
274 बचेगा। और आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना, जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपने बताना कि जो पहले कस्बे में संख्या थी वो कितनी थी। जब x का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 88,274 गुणा में 100/95 गुणा 100/92। सोल्व कर लिया सभी ने, काट पीट लिए होंगे, तो कितना आंसर आया यहाँ पे सभी का, 1,01,000। यही था क्या सभी का? ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसलिए क्लास बीच में स्किप कर दी थी जी। खुशबू भारद्वाज, टाइम से क्लास में आया करो, टेस्ट के क्वेश्चन जरूर बनाया करो। बना के देखो सभी एक बार, और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए थे। फिर बोलोगे क्वेश्चन हमसे बनते नहीं। परसेंटेज तो तुमने पढ़ लिया ना, एक ही कॉन्सेप्ट उसमें आपको पढ़ाया गया था। अगर इंक्रीज है तो आपने ऐड करना बेटा, और डिक्रीज है तो आपने लेस करना, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो बना लोगे सभी बच्चे यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत देर में आते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाइए सब बच्चे एक बार। देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। यानी कि युद्ध हुआ था, उसमें 20% तो मारे गए। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो आपने बताना कि युद्ध में मारे गए कितने थे। युद्ध में कितने मारे गए थे बेटा, जल्दी बना के दिखाइए सब बच्चे, इसका राइट आंसर कितना होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, देखता हूँ इसका आंसर कौन बना पाएगा। बेचारे मारे गए, है ना। 20% तो बेटा युद्ध के कारण मरीज थे, 5%। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आंसर कर पा रहे हैं। बसंत बख्शी ललित है, नैना रोहिला है, दीपक कुमार है, अनिल है, ललित है, पूनम है, सीमा रानी है। बहुत ही बढ़िया बच्चे, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि शहर की पहले जनसंख्या कितनी थी। पहले की जनसंख्या हमें नहीं पता है, तो इसको भी हम कितना लिखेंगे बेटा, x लिखेंगे। मारे कितने गए थे, 20%, तो बचेंगे कितना यहाँ पे, 80%। यहाँ पे जो बचेगा उसका कितना मेरे भाई, 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, यानी कि 5% चले जाएंगे बेटा महामारी में। तो हमारे पास कितना बचेगा, जब तक यहाँ पे अपने आप में 100% था, 5% चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 95। और लेकिन यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना बचेगा, टोटल हमारे पास बचेगा बच्चे 15,200। 15,200 यहाँ तक समझ में आया सभी ने? हाँ जी सर। सभी का तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो x का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो x बराबर कितना होगा हमारे पास, 15,200 गुणा में 100 गुणा 100, है ना। और यहाँ पे हमारे पास कितना था बच्चे, यहाँ पे हमारे पास 80 था, 95 था, 80 95। तो आंसर कितना आया है, काट पीट दिया क्या सभी ने? तो 20,000 हमारा बिल्कुल राइट आंसर था बेटा। कितना आंसर था हमारा, 20,000। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। हो जाएंगे सभी का, काटने तो आते होंगे सभी को, 5-5 में काटो, टुकड़े बना दो इसके बहुत अच्छे से, ठीक है ना। सर एक बार काट के दिखा दो, काट के दिखाऊं। यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास कितना बनेगा, 8 दिन में 72, 760 है बेटा। इसको कितनी बार में काट लेगा, ये 2 बार में काटेगा तो 2 गुणा में 200, 200 और 100 कितना हो जाएगा हमारा, 20,000 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, ये हमारा इनका मल्टीपल, 8 दिन में 72 और 40 कितना होगा, 760 होएगा ना। तो तुरंत ऐसे काट दिया करो, कैलकुलेशन जितना स्पीड बनाओगे इतनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी बच्चे। क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अंतर 15,200 को भी सही है, एकदम सही चल रहे हैं आप, अच्छी डायरेक्शन है। लेकिन जितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे से पता है।
तो इसका मतलब बेटा आप पढ़ते तो हो नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। जब तक ना पढ़ोगे बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ सबसे पहले कौन बनाएगा। ये कहते हैं परीक्षा में प्राजोरियन ने कितना भाई 272 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में जो अंक थे वो कितने, टोटल अंक आपने बताना है, मैक्सिमम आपने बताना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ जाता, काटने में टाइम लगता है सर। चलो जल्दी बनाइए, देखता हूँ सबसे पहले कौन बनाएगा। गोलू बहुत बढ़िया बेटा, 425, वेरी गुड। यहाँ पे कितने आंसर बना पाए हैं, यहाँ पे हमारे पास है बेटा जो 64% का वैल्यू है वो हमारा कितना यहाँ पे 272 है। 64% किसके बराबर दिया, इसने 272 के बराबर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, जो 1% का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा हमारा 272 बटे में 64 गुणा में कितना करेंगे, बट 100। क्लियर है सभी का। तो काट लो इनको भाई, काटने आते होंगे सभी को, ना तो ऐसे काट लिया करो। 4 पे काटो ये 16 बार कटेगा, 4 पे काटोगे 25 बार कटेगा, 16 पे काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 16 एकम 16 बचेगा हमारे पास 11, है ना। तो कितना आया यहाँ पे 4 1 2 3, 272 के बराबर दिया है जी। हाँ तो 272 के बराबर दिया तो बना दो। हो गया सभी का। 16 एकम 16, 272। सत्रह बार कटेगा जी, बिल्कुल है, ठीक है ना। 17 बार कटेगा तो कितना बनेगा ये हमारा 425 बेटा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बना लोगे सभी। तो इस तरीके से आपने को काटने हैं, और भी छोटे दर्शकों हो, 2 पे काटो, 4 पे काटो। मंजू सैनी कहती है एडवांस मैथ भी करवा दो सर। एडवांस मैथ बेटा एक बार करवा रखे, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। दोबारा लाइव की क्लास का भी स्लॉट नहीं मिल रहा है, जैसे स्लॉट मिलेगा मैं एडवांस का लाइव भी करवाऊंगा तुम्हारा एक बार। एग्जाम से पहले आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। बना लोगे सब बच्चे यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देखो एक बार। देखता हूँ कितना आंसर बना पाओगे आप यहाँ पे। बनाइए इसको। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे बताना है जो हमारे पास से है परिणाम है, ये है बेटा यहाँ पे छात्रों की संख्या है, और यहाँ पे आपने बताना क्या था, लास्ट में आपने बताना था कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं उनका कितना परसेंटेज है, ये आपने बताना है। जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने परसेंट है, आपने ये बताना। तो आप जल्दी इसका आंसर बना के दिखाइए सब बच्चे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाइव भी करवा दूंगा बेटा, ठीक है ना। अभी तक मेरे सारे ठीक हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। गलती नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाना आपने। टेस्ट है तो टेस्ट में काटना पीटना तुम्हारा काम है भाई, पूरी क्लास में मैं काट के दिखाता हूँ। एक दिन तो आपसे पूछता हूँ कि हाँ तुम काट के दिखाओ, बना के दिखाओ। तो आज तो आपकी बारी है। आंसर आने शुरू हो गए हैं। 33 से 1/3%, 60%, वेरी गुड। 30% भी है एक दो बच्चे का आंसर। तो 30% वाले तो बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी ना। अरे काटने में मेहनत करते हो। यहाँ पे हमारे पास है बेटा छात्रों की संख्या, और यहाँ पे पास होने वाले कितने 150 हैं, फेल होने वाले कितने हैं 100 हैं। तो फेल और पास यानी कि टोटल जो हमारे पास है बेटा वो कितना है 250 हैं। 250 में से 150 विद्यार्थी वो जो पास होते, गुणा में कितना करेंगे 100 कटेगा, 25 चौका 100, 15 चौके 60% विद्यार्थी हमारे पास वो हैं
जो पास होते हैं उत्तीर्ण होते हैं। 60% एकदम राइट आंसर है। राहुल पूनिया, कुमार रविंदर 60, 40% फेल, 60 पास। गोलू बहुत बढ़िया, हो जाएगा सभी का एकदम राइट आंसर आ रहे हैं सभी के। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखता हूँ कौन इसका आंसर कर पाएगा। क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना लोगे तभी तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। हम्म, इतना दम है। क्वेश्चन है ये, देखता हूँ सबसे पहले कौन बनाएगा। कहता है एक परीक्षा में विमल किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और फिर 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता और न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अधिक अंक प्राप्त हो तो परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। आपने बताना कि बेटा पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बना के दिखाओ सब बच्चे। तो आंसर आगे सभी के 148 से 138 भी आया एक दो बच्चे का, तो बेटा गलत है तेरा 138 वाले तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले विद्यार्थियों को कितने अंक मिलते हैं, 40% अंक मिलते हैं। जब 40% अंक मिलते हैं तो कितने अंकों से बेटा 10 अंकों से फेल हो जाता है। क्लियर है ना। यदि 52% अंक प्राप्त करता करता तब की बात ही, हुए तो नहीं। 52% अंक प्राप्त करता तो बेटा न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक, यानी कि 8 अंक ज़्यादा मिल जाते, 8 अंकों से पास हो जाता। ये 10 नंबर से बेचारा फेल है और यहाँ पे ये 8 अंकों से पास है। और मैंने आपको प्रत्येक क्लास में बोला है कि भाई जहाँ पे तुम्हारे को अपोजिट दिखाई देते हैं वहाँ पे आपने ऐड करना होता। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 18, और यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई हमारे पास 6। तो हमें पता है कि 6% का जो वैल्यू वो 18 है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा बच्चे, 1% का वैल्यू होगा यहाँ पे 18/6। और जो हमारे पास आपने बताना कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास पहला विद्यार्थी है ये 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है। 3 बार कटेगा, 6 तिया 18, बचेगा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 138 अंक तो इसको मिलते हैं बेटा। लेकिन ये 10 अंकों से फेल है, जब ये 10 अंक मिलेंगे तभी तो पास होएगा। तो 148 अंक चाहिए बेटा पास होने के लिए। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे, पूर्णांक कितना होगा, टोटल अंक कितने होंगे, तब आपका आंसर क्या होता। यहाँ पे हमारा 1% किसके बराबर होगा मेरे भाई, 18/6 के। और अधिकतम अंक हमारा कितना होगा, मैक्सिमम 100%। 3 बार कटेगा तो बेटा 300 इसका आंसर आ जाएगा। तो गलती नहीं करनी है किसी बच्चे ने। क्लियर है सभी का यहाँ तक। वेरी गुड। टोटल अंक रहेगा हमारा 300 और यहाँ पे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 148, 148 अंक। मैक्सिमम 300, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है सभी के। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन कर पाएगा। लास्ट में जरूर बताना कि कितने बच्चों ने सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं। जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं उनको वेरी गुड मिलेगा भाई, ठीक है, उनको वेरी गुड देंगे।
ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाइए अभी। ये कहता 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटे हैं जो एक दिन का कितना प्रतिशत है? अमनदीप सिंह, पुलिस का एग्जाम है तो पढ़ ले बेटा। वेरी गुड। अक्षित तनेजा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। अभी ये कहता जी जो 6 घंटा है वो एक दिन का कितना परसेंट होगा? ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, आरआरबी का ये क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे 6 घंटा, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। गुणा में कितना करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे बेटा। तो 4 बार इसको काटेगा तो 25 बार इसको काट लेगा, तो आंसर हमारा कितना होगा? 25%। ऑप्शन सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए नहीं आएगा, गलती मत करो। 624 पता नहीं क्या क्या क्या, ठीक है। तो आंसर 25% आएगा बच्चे, गलती नहीं करनी है। सर जी कन्फ्यूजन दूर कर दो, क्या कन्फ्यूजन है आपको बेटा? मीना देवी जी, कन्फ्यूजन तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर सबका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एक सप्ताह में एक टेस्ट आपका जरूर होगा, ठीक है। और संडे तो नहीं होगा मेरा भाई, अभी थोड़ी देर पहले कोई कमेंट कर भी रहा था कि संडे को टेस्ट हो जाए। संडे को टेस्ट नहीं होगा बेटा, संडे इज हॉलीडे। क्लियर? टेस्ट होएगा तो वर्किंग डे में ही होएगा, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये आ गया परसेंटेज का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मेरा तो बहुत फेवरेट है, आपका मुझे पता नहीं। बना के दिखाओ एक बार। ये कहता है कि मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हो जाती है, फिर 10% की वृद्धि हो जाती है। कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जो टोटल चेंज होगा वो आपने बताना बेटा। जल्दी बना के दिखाइए सब बच्चे, इसका आंसर कितना होगा? यहाँ पे पहले हमारे पास कमी है तो बेटा बाद में वृद्धि है, तो इसमें तो इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा? ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, तैयारी में रहो, ठीक है बच्चे। सर जी कहाँ पर ऐड करना है? 1% की वैल्यू रखनी होती है। कोई नहीं बेटा, बताएंगे ये बात भी आपको, चिंता ना करें। गोलू बहुत बढ़िया, वेदांशु, जसवीर, सोलंकी, अजय कुमार, रविंदर, गोलू, मंजू, पूनम, अन्नू, भावना, बता दो एग्जाम का जी, मंथ बता दो एग्जाम का, मार्च के लास्ट वीक तक। बाकी देखो कुछ पता नहीं, अभी फाइनल ना, मैंने आपको आइडिया दिया बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा 20% का कमी है। हमारे पास कोई चीज़ पहले कितनी थी? 100% थी, आज 20% कम होगी तो कितना बचेगी? 80%। उसके बाद बची हमारे पास, फिर इसमें वृद्धि हो जाती है, कितना? 10% वृद्धि हो जाता है। ये हमारे पास पहले 100% था और आज हमारे पास कितना है? 110 है। हमारे पास पहले पूरी संख्या 100 थी, आज का हमें पता नहीं है, तो आप ऐसे लिख लीजिए या डायरेक्ट उठा के यहाँ पे गुणा में 100 भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा मेरे बच्चे? 11 8 88। तो हमने तो सारा कुछ 100 बनाया था, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आया बेटा वो तो 100 से कम आया है। अब जितना कम है इतना ही आंसर है हमारा। 12% डिक्रीज, 12% की कमी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है ना? फिजिकल कब होगा सर? फिजिकल बहुत जल्दी होंगे, हरियाणा पुलिस की तैयारी में रहो, मैंने आपको बता दिया था। बना दोगे सभी? वेरी गुड। आज ये बेटा अगले क्वेश्चन पर। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होगा, बड़ा जानदार होगा, एक बार देखते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ। ये क्वेश्चन बनाई सब बच्चे। एक स्कूल में लड़कियों लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 3:2 है। 20% लड़कों को स्कॉलरशिप और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्र
ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जल्दी बनाइए सब बच्चे, इसका राइट आंसर कितना होगा? हो गया सभी का आंसर? 78% को मिलती है, 22 को नहीं मिलती। वेरी गुड। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं बेटा? यहाँ पे जो हमारे पास विद्यार्थी होंगे वो हमारे पास 300 लड़कियां होंगी और 200 लड़कियां होंगी टोटल। ठीक है ना? टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हो गए यहाँ पे? 500। हमारे पास बॉयज 300, गर्ल्स है बेटा 200। अब यहाँ पे 300 में से बेटा 20 को स्कॉलरशिप मिलती है तो 80 को नहीं मिलेगी। यहाँ पे 200 लड़कियाँ, 25% लड़कियों को मिलती है बेटा, 75 को तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? काटोगे तो 240 यहाँ पे आएगा, 150 हमारे पास यहाँ पे आएगा। टोटल कितना होगा हमारे पास? 390 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 390 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और टोटल विद्यार्थी हमारे पास बेटा 500 है, इंटू 100 तो बेटा यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 5 बार काटोगे तो कितना होगा? 7 5 35, 78% होगा। 78% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। क्लियर है सभी का? और आपसे पूछे जाए कितने बच्चों को मिलती हैं तो डायरेक्ट बेटा यहाँ पे आप कितना, 300 का 20% होएगा 60, ठीक है, 200 का 25% होएगा हमारा 50, 110 बच्चों को मिलती है। 110 बच्चों किस में से मिलती है? 500 में से गुणा में कितना करेंगे मेरे भाई? 100, 2 0 कटेगा, 22 50 110, तो बेटा 22% एकदम राइट आंसर है। बना दोगे सभी बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताना। ओके रिपोर्ट, यहाँ तक 78% बिल्कुल सही आंसर था। आइए अगले क्वेश्चन पर देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर कौन बना पाएगा। यही क्वेश्चन बनाएंगे जो अभी हमारे सामने आया है। इसका आंसर आप विदाउट कॉपी पेन भी दे सकते हैं। किसी ने विदाउट कॉपी पेन इसका आंसर नहीं दिया तो उसको तो बहुत पीटूंगा मैं, ठीक है ना? तो बनाइए इसका राइट आंसर कितना होगा बच्चे। ये हमारा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कर्मचारी का वेतन 30% वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कर दी जाती है तो उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी के बाद उसका वेतन, बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था बेटा? इंक्रीज होने के बाद तो 910 रुपया हो जाता है, लेकिन उससे पहले कितना था वो आपने बताना है। तो जल्दी बना के दिखाइए सब बच्चे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया है। मैं तो अलग मेथड से किया था जी, आंसर भी सही आया, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम खुद के दिमाग से अपना मेथड बना लेते तो और अच्छी बात है बेटा। लेकिन इतना है मेथड अभी नहीं बनाने आते होंगे तो आप 1 महीना 2 महीना क्लास लगाने के बाद सीख जरूर जाओगे कि शॉर्टकट कैसे बनते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 700 एकदम राइट आंसर है। गोलू है, ललित है, पूनम है, मोनू है, प्रियंका वर्मा है, अशोक कुमार, निशा, मंजू सैनी, कुलदीप जागलान, संदीप कुमार, मंजू सोनी। यहाँ पे देखिए बच्चे, हमारे पास जब इसका वेतन 30% इंक्रीज होगा तो हमारे पास पहले वेतन बेटा कितना था? 100% था। अभी 30% इंक्रीज हो जाएगा तो कितना होगा हमारा? 130। और इसका जो वैल्यू दिया इसने बेटा यहाँ पे कितना दिया? 910। तो 1% का जो वैल्यू होगा बच्चे हमारे पास कितना होगा? 910 बटा 130, गुणा में कितना करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे, ठीक है ना? काटोगे यहाँ पे 13 7 91, 7 गुणा में 100, 700 एकदम राइट आंसर है बेटा। 700 एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन सी फॉर कैट। क्लियर सभी का? बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और बना के दिखाना है, देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। क्लियर है सभी का? तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारे पास अभी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आप मुझे बना के दिखा दीजिए। ये रहा हमारा वो क्वेश्चन। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे ने गलत नहीं करना इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति की मासिक आमदनी आय, ठीक है ना, एक व्यक्ति का जो मासिक इनकम है प्रति महीना 8,960 रुपया है। उसकी मासिक वेतन का 28%, जो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसका मासिक वेतन की गणना आपने करनी है बेटा। ये जो हमारे पास
8,960 रुपये दिए, हमारा किसके बराबर है, 28% के बराबर का वैल्यू दिया है। तो बना के दिखाओ सब बच्चे, आंसर कितना होगा। क्लियर है सभी का। बत्तीस हजार बिल्कुल सही आंसर है सभी का। यहाँ पे जो हमारे पास 28% का वैल्यू बेटा गिवन है, 28% जो वैल्यू बेटा वो कितना हमारा 8,960 है। तो 1% का वैल्यू हमारा कितना होगा, 8,960 बटे में 28। ठीक है ना। तो गुणा में कितना करेंगे मेरे भाई, आपने बताना कि इसका 100% कितना होगा। तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 320 बार कटेगा। तो बेटा ये आंसर हमारा होगा 32,000, एकदम राइट आंसर है। 32,000 एकदम सही उत्तर है। बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।